वफा का ये मौसम। थैंक्स। अभी चोट लग जाती तो सारी जिम्मेदारी गांव वालों पर आती। सो के हो गया ना, आप इतना डांट क्यों रहे मुझे? जीवन मामा का रोग झाड़ता रहता है। क्या हुआ कोमल? कुछ नहीं, पानी पीने के लिए आई थी तो गिरने लगी तो साहब ने बचा लिया मुझे। खामा खा सुना के भी चले गए। तुम्हें कहीं लगा तो नहीं? कहाँ लगनी है, चोट नहीं लगी यार। यार तुम क्या करती हो कोमल? तुम्हें खुदा न खास्ता लग जाती तो हम घर वालों को क्या जवाब देते? वैसे इतनी मुश्किल से परमिशन लेके आए हैं यहाँ। और बोल भी रहते कि 2 मिनट सब्र कर जाओ, हमारे साथ ही चलना। बस हो गया। वैसे वो तुम्हें बोल क्या रहे थे? कुछ नहीं। बंदे की पर्सनालिटी तो बहुत डैशिंग है, बिल्कुल हीरो लगता है। अच्छा बस करो, इस तरह किसी को डिस्कस नहीं करते। हमें तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए था, उसने इसकी मदद की। थैंक्स बोल दिया मैंने। सही बात है। और हमें थैंक यू बोलने के लिए उनके घर जाना चाहिए, उन्हें घर जाके थैंक यू बोलना चाहिए, है ना? हमारा काम ही क्या है यहाँ पर। इस बहाने हम वहाँ पे कुछ खा पी भी लेंगे। तुम्हें खाने के अलावा कोई और टॉपिक सोचता है? सारा वक्त ही लड़की भूखी रहती तो तुम लोग सुबह से घुमाए जा रहे हो, यहाँ पे खाने पीने का कोई भी इंतजाम नहीं है। अरे जरूर से कुछ खिला दो। चलो आ जाओ। It's party time! P-A-R-T. Why? Because... अरे यार, नजीर नजीर जनरेटर तो खोल दो। नजीर के बच्चे यार, क्या नजीर जनरेटर तो खोल दो। जनरेटर पेट्रोल से चलता है साहबजादे। जी मुझे मालूम है, तो और पेट्रोल पैसे से आता है, और ये पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, दरख्तों में नहीं उगता। जी। और घर बैठे फिल्में देखने से ना तो पैसा आता है और ना ही जनरेटर चलता है। लेकिन जनरेटर सिर्फ मेरे लिए तो नहीं चलता ना। यही बात तुम्हें समझा रहा था कि इस घर की जिम्मेदारी मेरे बाद तुम्हारी है। जी बाबा। जी बाबा कहने से मसाइल हल नहीं होते। अपनी जिम्मेदारियों को जितना जल्दी समझोगे उतना बेहतर होगा। बड़े हो जाओ, बहुत हो गया। जी बाबा। पेट्रोल की पड़ी हुई, बेटी की कोई परवाह नहीं। नजीर
नजीर के बच्चे, जनरेटर चला। क्या करूं, मेरी समझ से बाहर है। हद होती है, ये लड़कियां पता नहीं इतनी लापरवाही क्यों बरत रही हैं। इतना नहीं हो रहा है इनसे कि मुझे कॉल करके इतला कर दें कि हम खैरियत से पहुंच गए। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। जी नहीं, मैं हरगिज जिद नहीं करती, बल्कि ये आप दोनों बाप बेटी की आदत है कि हर बात अपनी जिद से मनवा लेते। एक फर्क है, हम अपनी हर बात जिद करके मनवा लेते हैं, और आपकी जो बात है वो आपकी जिद की बगैर पूरी हो जाती है। खैर छोड़े ना, आप प्लीज अपने सेल फोन से एक दफा ट्राई करें। बिला वजह परेशान हो रही हो। समझदार लड़की है, आजकल के जमाने की है, घूम फिर के वापस आ जाएगी। ऐसे भी सीमा उसके साथ है। हमाद, आप कभी भी माँ की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। मेरी इकलौती बेटी है, मुझे तरह तरह के वसवसे आ रहे सुबह से। आप खुद ही सोचें, एक नई जगह पर गई है, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे, मौसम किस तरह का होगा। उधर जाने के बाद ये ठीक से कुछ खाएगी भी या नहीं, कहीं बीमार ना पड़ जाए। शैला, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक है। ज्यादा सोचोगी तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बैठ जाओ मेरे पास, आ जाओ। शाबाश, मैं ट्राई करता हूँ। प्लीज जल्दी मिलाएं। ये जनाब, कोशिश करते हैं। वही सिग्नल इशू। अब परेशान नहीं होना, कह दिया मैंने, कुछ नहीं होगा। शी इज टोटली फाइन। ओके, रिलैक्स रहो। यहाँ पे छत पे तो दिन के वक्त खाने का इंसान सोच भी नहीं सकता, इतनी गर्मी होती है। लेकिन एक बात है, देहात की सुबह और शाम बहुत रोमांटिक है। सही बात है। यहाँ तो शाम के ढलते सूरज के साथ जो गाय भैंसों की अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, उससे तो शाम का हुस्न कयामत खैज हो जाता है। आराम से बातें करो, आसपास पड़ोस में लोग सो रहे होंगे। इससे बड़ी फिक्र है? बहुत ज़्यादा। क्यों ना हो, ये गांव है, शहर नहीं है। यहाँ पे लोग जल्दी सोते हैं। अरे यार तुम छोड़ दो ना, अपना चिल करो। अरे वो तो देखो, यहाँ तो लगता है दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है। 21वीं सदी का इल्लामा इकबाल बैठा है। आराम से, वो सुन लेगा। लेकिन हमारे शहर वालों को देखो, कितनी फैसिलिटीज़ होती हैं लेकिन उसे वेल नहीं करते, कोई तीर नहीं मारते। हाँ, पाजिल को ही देख लो। पाजिल को क्यों तुम हर वक्त कोसती रहती हो? यार वो बहुत इंटेलिजेंट है, बस उसे थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। फुप्पा जान को मैंने हमेशा उसे डांटते हुए सुना, वो अपनी जिद में ये सब करता है। बिल्कुल सही बोल रही हो। बाजिल को कभी छोड़ भी दिया करो। यहाँ देखो ये कितनी मोटी बुक पढ़ रहा है। मुझे तो बड़ा मेहनती लगता है ये लड़का। एक्सक्यूज मी, कौन लड़का? ये लड़का है? तो क्या इसे सब पर सींग लगे हुए हैं? मुझे तो कहीं से लड़का नहीं लगता, मुझे तो ये कोई 30+ का आदमी लग रहा है। अरे ये तो वही है। कौन? वही जो बचपन में बिछड़ गया था। माशाल्लाह, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हर बात बड़ी गारंटी के साथ करती हैं। एवेल्यूएशन भी बड़ी अच्छी है आप लोगों की। अगर आप लोगों की बातें पूरी हो गई हों और आप इजाज़त दें तो मैं अपना काम कर लूँ। जी 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 जी, जरूर जरूर। ये सेकंड टाइम हुआ। क्या जी, बेइज्जती और क्या। चलो चलो, लेट्स गो। कर लो।
कोमल जी, इस शेर का मतलब क्या है? क्या समझ में नहीं आ रहा? देखें, यहाँ लिखा है तस्कीन हम नशी से बड़ा दर्द और भी, यानी गमे फराक की कोई दवा नहीं। इतना आसान तो है, सीधी सी बात है। वो सामने बैठे हैं फिर भी उनसे दूरी ख़त्म नहीं हो रही। इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात थी? तो आपको समझ में आ गया? हाँ, इतना इजी था, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ा है? काफ़ी रोमांटिक शेर है। तुम इसलिए पूछ रहे थे? तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते? सीरियस ही तुम, अगर आप नहीं समझते। फल्लाह, से तो बात ही करना बेकार है। तुम पढ़ लो या मैं चली जाऊं यहाँ से। वैसे ही तुम्हारी वजह से इतनी देर हो गई है मुझे। अच्छा अच्छा, पढ़ लो। हाँ जी। सारी ज़िंदगी ही मेरे नाम कर दें तो कोई हर्ज तो नहीं। दुनिया में मुझसे ज़्यादा कदरदान आपको मिल ही नहीं सकता। मुझसे ज़्यादा कोई आपको चाह ही नहीं सकता। क्या बोरियत है। जल्दी से आ जाए ना कोमल जी, आपके बगैर ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं लगता मुझे। कब समझेंगी आप? तुम्हारी शामत आई है क्या? बस चुप खामोश। खबरदार ये बात आइंदा अपने मुंह से मत निकालना। अम्मी, मैंने ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी है? अपनी तरफ देखो, अभी तुम खुद हो क्या? अपने अब्बू की मेहनत पर ऐश कर रहे हो। एक लम्हे के लिए खुद को इस घर से अलग करके महसूस करो। अच्छा ठीक है, तो अब्बू की गुडविल की वजह से मेरी बात मान लीजिए। अब्बू ने मुझे इतना कुछ दिया है तो। खामोश, बहुत हो गया। बच्चा जब छोटा होता है ना तो माँ बाप उसे खिलौने दिलाते हैं, मगर जब जवान हो जाता है ना तो अपने बलबूते पर बहुत कुछ करना पड़ता है। अम्मी, आप उनसे बात तो कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा आपको। मेरा दिमाग खराब नहीं कि तुम चांद मांगो और मैं तुम्हें देने का वादा कर लूँ। पहले कुछ बनकर दिखाओ, फिर सोचेंगे। आप तो जानती हैं ना कि मेरी उम्र इतनी नहीं है। मैं कौन सा इतनी जल्दी एसी या डीसी लग जाऊंगा। सब काम स्टेप बाय स्टेप होगा। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अभी तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है, अपनी स्टडी में दिल लगाओ। आइंदा इस टॉपिक पर मुझसे बात मत करना, बहुत हो गया। अम्मी, मेरी बात तो सुनिए। बस बहुत हो गया, और कुछ नहीं सुनना मुझे। ठीक है, अब मैं सबसे आगे खुद बात करूंगा। कोमल जी से भी खुद ही बात कर लूंगा। आइंदा आप लोगों को नहीं कहूंगा। बाज़ल, बाज़ल,
वाओ कितनी खूबसूरत जगह है, दिन में कितनी हसीन लगती है, मजा आ गया। जी आपको कहाँ गाँव ये पसंद आ गया? आप तो शहर से आई हुई हैं, बड़े लोग हैं जी आप तो। सच बता रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब देखो ना, यहाँ की हवा में कुछ और ही ताजगी है, कोई और ही बात है। शहर में तो हर वक्त धुआं होता है। हाँ जी, यहाँ धुआं नहीं होता। लेकिन एक मसला है, यहाँ पे सिग्नल्स ही नहीं आते। तो जी वो हमारे घर में है ना, वो तार वाला फ़ोन, भाई ने भी कभी शहर फ़ोन करना होता है ना तो उसी से करता है, आप इस्तेमाल कर लें। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे आपने पूछा ही नहीं जी। अरे जल्दी से फ़ोन करवा दो, पता है मैं जब से आई अम्मी से बात नहीं हुई, इतनी परेशान हो रही होंगी। चलें फिर मेरे घर में आपको फ़ोन करवाऊँ। हाँ चलो। भाई इन्होंने हमारे घर से एक फ़ोन करना था। जी मुझे शायदा ने बताया कि आपके घर में लैंडलाइन फ़ोन है, तो क्या मैं फ़ोन कर सकती हूँ? एक्चुअली हमारे मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स ही नहीं आ रहे हैं। कर लें। थैंक यू। थैंक्स। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम कोमल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बाबा कैसे हैं? तुम्हारे पापा तो सारी रात ट्राई करते रहे तुम्हारे नंबर पर, लेकिन शायद सिग्नल की वजह से कॉल ही नहीं मिल रही थी। हाँ मम्मी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे सिग्नल्स का बहुत इशू है। ये तो हमारे बराबर में एक घर है, वहाँ से आके फ़ोन कर रही हूँ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही आ जाती। बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें गांव भेजने से घबराती थी। फ़ायदा ऐसी जगह जाने का ना जहाँ पर सिग्नल्स हैं, बिजली और पानी का भी शायद मसला हो, मगर तुम मेरी सुनती कब हो? अरे अम्मी आप टेंशन ना लें, ये जगह बहुत खूबसूरत है, हम यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कसम से तुम्हारी हिम्मत को दाद देने का मन करता है कोमल। तुम एकदम से ऐसी एडवेंचरस हो गई और जाकर गांव में न जाने कैसे एडजस्ट कर रही हो। इतना अमन है यहाँ, हरियाली है, लोग बहुत अच्छे हैं। बस पहली दफा गई ना, इसलिए हर चीज तुम्हें अच्छी लग रही है, वहाँ पे फैसिनेट कर रही है तुम्हें। अच्छा ठीक है ना, आप टेंशन ना लें, ठीक है? अपना ख्याल रखना, बाबा को मेरा बहुत ज़्यादा सलाम देना, और अगर मुझे मौका मिला तो फिर मैं दोबारा फ़ोन करूँगी। ठीक है बेटा, बस अपनी इत्ला देती रहना और अपना बहुत सा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मेरी जान। नटी नटी नटी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जनाब, क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं चाचा, बोर हो रहा था, सोचा किताब पढ़ लूं। बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। दो 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 वो मैं छिटक जाऊं। नाखून दिखा मुझे। नहीं है, अभी नहीं है। हैं? नहीं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। चाचा ये पीछे वाली हवेली में रहती हैं, शहर से आए हुए आजकल। अच्छा 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 अच्छा। तुम बड़े साहब की पोती है ना?
अरे इतनी सी थी जब मैंने पहली बार देखा था तुझे। आप बाबा को जानते हैं? मैं बाबा को नहीं, तेरे बाबा के बाबा को भी जानता हूँ। बड़े अच्छे इंसान थे। अरे शायदा जा बेटी, इनके खाने पीने का बंदोबस्त कर। इनके दादा बड़े चौधरी साहब बहुत बड़े इंसान थे, बहुत ख्याल रखते थे अपने मज़ारों का। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आपने इतना पूछ लिया ये भी बहुत है। मैं फिर कभी आ जाऊंगी फिर से ही। हाय आंटी। हेलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है। आपका क्या नाम है? टीपू। बहुत अच्छा नाम है आपका। आपका भी बहुत अच्छा नाम है। टीपू बेटा तुम अंदर जाओ। शायदा बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करवाने के लिए। मैं अरे बेटा ये तेरा अपना घर है, तेरा अपना गांव है, और ये फोन भी तेरा है, जितने जी चाहे फोन करो है। अरे अंकल क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? अरे नहीं बेटा, तू हम्माद की औलाद है। हमने परसों नमक खाया है उनका। अरे बेटा फिर भी आना है। जी जी ज़रूर। ठीक है मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चाचा बैठे हैं, कुछ बात करें। हाँ। हम अंदर जा रहे हैं। अरे यार ये हुक्का जो है ना, ये जब भी मैं, ओ किधर है तू? ये ताजा करके ला। वालेकुम सलाम। बाजी हैं? जी। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आए ना बैठे। तुम जल्दी से चाय बनवाओ। माशाल्लाह इतनी लंबी उम्र है आपकी। थोड़ी देर पहले ही मैं कोमल से आपका जिक्र कर रही थी, उसकी कॉल आई थी। खैरियत सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इस फ़ोन ने तो परेशान कर रखा है, सिग्नल ही नहीं मिल रहा है, सलाम के बाद फ़ोन पर बात ही नहीं हो पाती। मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गई। हाँ लेकिन परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं है, वो लोग वहाँ पर बहुत खुश हैं। बता रही थी कोमल के बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी। आपके पास नंबर हो तो मुझे दीजिएगा। खान साहब बहुत परेशान हो रहे थे, कह रहे थे कि फ़ोन पर बात नहीं हो पा रही, इसीलिए मना कर रहा था कि लड़कियों को इतनी दूर भेजना मुनासिब नहीं है। नंबर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बता रही थी मुझे कोमल के 2-3 रोज़ में वापस आ जाएंगे वो लोग। अच्छा, वापसी का बता दिया है ना कोमल ने? सीमा से बात हुई थी आपकी? नहीं, सीमा से बात नहीं हो सकी, लेकिन वो भी ठीक है। और सुनाए? बस क्या सुनाऊं, खैर खैरियत से लोग वापस आ जाएं तो दिल सुकून से हो। आजकल के बच्चे भी बगैर कुछ सोचे समझे ही प्रोग्राम बना लेते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये बताइए बाजिल कैसा है? कैसा होगा भाभी, इस लड़के ने तो अजीब तरीके से परेशान कर रखा है। किसी के कहने सुनने का असर ही नहीं होता उस पर। सीमा भी इसकी वजह से परेशान रहती थी। नहीं तो हाँ साहब इसको नहीं समझाते, आखिर बाप है। जवान औलाद है, गरम खून है। मैं नहीं चाहती कि दोनों के दरमियान तलफ कलामी हो और बात बढ़े। हाँ वैसे आजकल का ये भी एक मसला है, वरना पहले के दौर में तो माँ बाप ने कुछ कह दिया तो वो लफ्ज़ भी हुक्म का दर्जा रखता था। हमारा ज़माना और था। आजकल के बच्चे तो अजीब तरीके की ज़िदें करते हैं। खैर आप परेशान हो। हाँ लेकिन किस बात की ज़िद कर रहा है? क्या बताऊँ, बच्चों वाली ज़िद है। खैर खुद ही बदल जाएगा। हाँ आप चाय लेना। जी।
हेलो। दारा कुछ सोचा? क्या सोचना है मैंने? तुम बताओ, तुमने क्या सोचा? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो फिर फोन क्यों किया है? बोलो। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। The number you have dialed is powered off. Please try again later. कितने मज़े से सो रही हैं दोनों। कोमल उठो। यार सारी पैकिंग पड़ी हुई है, तुम लोग को कोई फिक्र ही नहीं है। इसे देखो। उठो रबिया। क्या है यार, सोने दो मुझे। अच्छा ठीक है, तुम लोग अपनी नींदें पूरी कर लो। अगर माँ के लिए लेट हो जाएंगे ना तो तुम लोग जवाब देना। इस मैडम को देखो, कितने मज़े से मस्त होकर सो रही है, कोई फिक्र ही नहीं। उठो रबिया, फ़ौरन उठो, उठो जल्दी जल्दी। क्या है? बस हो गई उसे भी फिक्र। खुश। चलो शाबाश, अब जल्दी जल्दी उठो, सारा सामान समेटो। रास्ता भी तो इतना लंबा है, हमें दिन ही दिन में पहुंचना है। ओके बॉस, सब हो जाएगा। अब तो तुमने नींद ख़राब कर ही दी है, तो चलो पैकिंग ही कर लेते हैं। सारे मूड का सत्यानाश करती हैं। ओके, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं ज़रा गाड़ी चेक करती हूँ। अच्छा, एक हमें ठीक है सर, वो ले जाए से जाकर अच्छा गोश्त खिला से। अच्छा अभी पप्पू सोनी, ए सोनी। जी अम्मा। थले आ, तेरे नाल गल करनी है। अच्छा अम्मा, आती हूँ। हाँ बोल अम्मा, तूने बुलाया था। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ। ਸੋਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹੋ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। क्या बुशारतें डाल रही हो? खुलकर बता इसे। सोनी, शाहिदा के भाई ने इसके लिए तलाक मांगी है। ये ले। ये क्या है? ये तलाक के कागजात हैं। अंगूठा लगा इस पर। मगर भाई, मेरा क्या कसूर है?
झगड़ा तो आपका और शायदा का है ना। सोनी, तो आपने भाई शेर जान को जानती है ना, तो गौर से सुन, तेरी मेरी शादी बट्टे सट्टे की हुई है। अगर मेरी बीवी तलाक लेकर जाएगी ना, तो तुम्हें भी उस घर से तलाक लेकर यहां आना पड़ेगा। है, समझियो ना? माँ समझा इसे। समझानी है, सब्र से कर। मगर अम्मा मेरा एक बच्चा भी है। मैं नहीं इन कागजात पर अंगूठा लगाऊंगी। बच्चा तेरा नहीं, दारा दा है, ते सप दा बच्चा सप ही हुंदा है। अम्मा देख सुनी, अच्छी तरह सोच ले, वरना यह मामला खून खराबे तक पहुंच जाना है। मगर अम्मा, भाई ने भी तो भाभी को जान से मारने की कोशिश की थी ना। नहीं, पर वो मरी ते नहीं। तू इस कागज से अंगूठा ला ते उनकी जान छोड़ा। फट। मामा, मैंने नहीं अंगूठा लगाना। अम्मा देख, अम्मा तू भी तो ना, अम्मा तू मेरी तकलीफ को समझ सकती है। अम्मा मैंने नहीं तलाक दी, अम्मा मुझे अपना बेटा चाहिए। ये पुलिस क्यों आ गई? अम्मी आप परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, तुमने कुछ किया होगा, जब तो ये पुलिस घर तक आ गई है। बताओ तुमने क्या किया है, बताओ। वो कॉलेज में कुछ मसला हो गया था। आप परेशान मत हो, मुझे मालूम है कि बाबा मुझे कहीं जाने नहीं देंगे। आप फिक्र ना कीजिए, मैं भी आ रहा हूँ, बाबा से मिल के आ रहा हूँ। आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ। अम्मा आ रहा हूँ, कह रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। नियाज शाह, आप इनको ले जाकर गाड़ी में बिठाएं, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, सब चेक कर लो। इसे तो हटाएं यहाँ से। अरे यार खुद देख लिया करो यार, रमजान बच्चियां डर रही हैं, हद हो गई है। बेटा मैं दूसरा बैग लेकर आता हूँ। जी। और तुमने सारी चीजें ध्यान से रख ली? मैंने सब चेक कर लिया है। आई थिंक कुछ भी रहा नहीं है। मामा मैं आपको क्या बताऊं, गांव में इतना मज़ा आया कि आई कांट इवन टेल यू। आपको पता है वहाँ पे लकड़ियों पे खाना पकाते थे और चाय का एक कप बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे इतना ताज्जुब हो रहा है सब सुनकर कोमल। यहाँ पर तुमसे एक अंडा नहीं बॉयल होता और वहाँ पे मेरी बेटी शेफ बनी हुई थी। आज हम वापस शहर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जाते हुए क्यों ना सबसे मिल लूँ। शायद और टीपू से तो मुलाकात ही नहीं हो पाई। लेकिन इसके पास पिस्टल कहाँ से आया? लगता है किसी दुश्मन ने फंसाया है। ये जरूर कोई साजिश है। काम ही ऐसे कर रहा है, दोस्त कम दुश्मन ज्यादा, कौन समझाए। वफा का ये मौसम